जय नरवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना के सबमरीन प्रोग्राम को लेकर आई एक अपडेट से। भारतीय नौसेना को लेकर हमने ये तो जाना कि कैसे भारतीय नौसेना का इस समय टेडवीएफ प्रोग्राम हो गया या जो फाइटर जेट प्रोग्राम हो गए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आईएनएस चक्र 3 को लेकर बहुत लंबे समय से लोग जानना चाहते थे कि इस प्रोग्राम का करंट स्टेटस क्या है। तो फाइनली इसमें एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत और रूस ने इस प्रोग्राम के लिए जो हर्डल्स थे उनको पार कर लिया है और अब भारतीय नौसेना बहुत जल्दी अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो रूस से प्राप्त करने वाला है। ये एक रिन्यूड लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत डील होने वाली है रूस के साथ, जहां पर इस सबमरीन में कुछ सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट करी जाएंगी और इसकी जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज है उन्हें काफी इन्हांस किया जाएगा। हालांकि इस समय इंडो पैसिफिक पे जो चैलेंजेस हैं भारतीय नौसेना के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं और चीन की विस्तारवादी नीति के चलते भारत इस प्रोग्राम को जल्दी से पूरा करना चाहता है। अब जहां तक इस वेसल का प्रश्न रहा तो ये K391 ब्रास्क जो कि एक अकुला क्लास की या प्रोजेक्ट 971 सबमरीन है और इसे 10 वर्ष के लिए लीज पे लिया जा रहा है और ये लीज का प्रोग्राम 2026 से 27 तक पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल यहाँ पर एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन से पहले इस सबमरीन को गुजरना है, जहाँ पर यह सबमरीन 97M यानी अकुला 4 स्टैंडर्ड पर मॉडर्नाइज होगी और उसके बाद इसे भारतीय नौसेना में आईएनएस चक्र 3 का डेजिग्नेशन दिया जाएगा कमीशन किए जाने पर। ये सबमरीन अपने प्रेडेसेसर्स यानी आईएनएस चक्र जो कि 2004 से 2019 तक सर्विस में थी और करंट आईएनएस चक्र 2 जो कि 2012 में लीज की गई थी उसको ज्वाइन करेगी। तो आप उसको सक्सेसर के तौर पर भी देख सकते हैं और ये भारत के अंडर सी स्ट्राइक फोर्स की बैकबोन तब तक बन के रहेंगी जब तक कि हमारी जो प्रोजेक्ट 75I और न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम मैच्योर नहीं हो जाते। भारत ने ये डिसीजन काफी सोच समझ के लिया है कि जब तक हमारी स्वदेशी कैपेबिलिटीज विकसित नहीं हो जाती, हम उनको कमीशन नहीं कर देते, तब तक हम आईएनएस चक्र जैसी जो सबमरीन है इनसे अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और खुद को किसी भी कीमत पे इस पूरे इलाके में कमजोर नहीं पड़ने देंगे। दरअसल इस एक्विजिशन की शुरुआत 2021 से ही हो गई थी, जहां पर एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट की नींव रखी गई थी जिसकी लागत तकरीबन $3 बिलियन आकी गई थी। हालांकि इस दौरान दिल्ली और मॉस्को के बीच में कई बार इसकी वार्ता हुई, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स थे जहां पर हमने इन डील को थोड़ा डिले में रखा। लेकिन अब फाइनली आईएनएस चक्र रिलीज के जो रास्ते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सबमरीन के आने के बाद भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि ये डील पुराने डील से काफी अलग होने वाली है। इससे पहले हमने जो भी आईएनएस चक्र 1 या चक्र 2 को लीज पे लिया था तो वो बेसिकली रिफर्बिश्ड वेसल थी जिन्हें भारतीय नौसेना के सर्विस में इंडक्ट किया गया था। लेकिन ये डील उससे अलग है और उससे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि आईएनएस चक्र 3 को सिर्फ रिफर्बिश नहीं किया गया है, ये ऑलरेडी डीप मॉडर्नाइजेशन से गुजर रही है, जहां पर 6 अकुला क्लास की जो बोट्स है वो रशियन सर्विस में है और इनको ओवरहॉल किया गया है, इन्हें रिफिट किया गया है और ये काम अभी भी चल रहा है। दरअसल 2023 से ये प्रोग्राम की शुरुआत हो गई थी, जहां पर प्रत्येक सब सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें हमें अपग्रेडेड नेविगेशन सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोकॉस्टिक सिस्टम देखने को मिलेंगे, इनहैंस पेरिस्कोप देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स अपग्रेड होंगे। इसके अलावा जो रिवाइटलाइज वेपन लॉन्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो मेन पावर प्लांट है उसको भी रिफर्बिश किया गया है, जहां पर हमें VM4SG जो कि एक प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है जो कि 190 मेगावाट का थर्मल आउटपुट प्रदान करता है वो देखने को मिलने वाला है। और आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना के मॉडर्नाइजेशन या नीड्स के हिसाब से इनको और भी मॉडर्नाइज किया जाएगा और ये ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कैपेबल हो जाएंगी। हम जिस रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं उसको अब हम ये कह सकते हैं कि शायद भारत ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में एक जोरदार तमाचा मारा है, क्योंकि रिपोर्ट ऐसा ही सजेस्ट कर रही है। जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ अपना प्रोटोकॉल ब्रेक करके उनको रिसीव किया है, बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों एक ही कार में सवार होकर बाहर निकले हैं। लेकिन यहाँ पर BW बिजनेस वर्ल्ड की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत और रूस के बढ़ते संबंध और भारत ने किस प्रकार अमेरिका के दादागिरी को उसी की भाषा में जवाब दिया है इसका प्रमाण सामने रख दिया है। दरअसल रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 4 तारीख को भारत पहुंच चुके हैं, जहां पर कल और उनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होनी है।
लेकिन इससे पहले BW बिजनेस वर्ल्ड में एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, जहां पर वॉशिंगटन का जो बिहेवियर रहा है भारत के साथ, उसमें भारत की किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, इस पर चर्चा करी गई है। दरअसल अमेरिका ने ये बात अब सामने आ चुकी है कि भारत को जो F-35 लाइटनिंग 2 है, उसका प्रस्ताव दिया था, जो कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में गिने जाते हैं। और ये कहा था कि भारत अगर अमेरिकी शर्तों को मान लेता है तो पेंटागन भारत को ये जहाज देने के लिए राजी भी है और भारत से आगे बात भी किया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट ऐसा बताती है कि भारत ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि भारत ऑफ द सेल्फ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं लेने वाला है। भारत उन्हीं फाइटर एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करेगा अपनी नीड के लिए जिनमें भारत को अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे और भारत के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये चीजें सत्य भी हैं और ये चीजें अब इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है कि भारत ने SU-57 के लिए जो F-35 है उससे कन्नी काट ली है। हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हम सब शुरुआत से जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ वाला गेम खेलना शुरू किया है, अमेरिकी वेपनरी के लिए ऑलरेडी रास्ते लगभग बंद हो चुके थे और इसके बाद SU-57 ही इकलौता 5th जनरेशन ऑप्शन बचता है भारत के सामने। तो इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि हम सब जानते थे कि पूरे कंपटीशन में सिर्फ 2 ही स्टेल्थ फाइटर कॉम्पीट कर रहे थे। एक था F-35 लाइटनिंग 2 और दूसरा था SU-57 फेलिन। अब जाहिर सी बात है, अगर आप F-35 को मना कर देंगे तो ऑप्शन के तौर पर सिर्फ आपके पास SU-57 का ही रहेगा प्रस्ताव। अब SU-57 पे क्या रिपोर्ट आती है वो तो हमें 1-2 दिन में पता ही चल जाएगी, क्योंकि आज प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए हैं और शायद कल तक हमें इसको लेकर एक क्लियर रिपोर्ट देखने को मिले। हालांकि अगर ये डील होती है तो अभी भी SU-57 और राफेल के बीच में तगड़ा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा अगर विनर के तौर पर हमें SU-57 फेलन का नाम सामने आता दिखाई पड़ जाए। हालांकि जो रशियन राष्ट्रपति आए हैं, इनके साथ हमारे जो मिसाइल्स को लेकर बातचीत है और एयर डिफेंसेस को लेकर बातचीत है वो ज़्यादा होगी। SU-57 शायद हमें ठंडे बस्ते में ही देखने को मिले, ऐसा इंडिकेशन देखने को मिला है। हालांकि हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक जो भी हम बात कर रहे हैं वो मीडिया सोर्सेस के हवाले से ही बात हो रही है। अब असलियत क्या है ये तो हमें पता चलेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसको लेकर के जो रशियन मीडिया है वो तो ये दावा कर रही है कि डील तो फाइनलाइज हो चुकी है, बस आपको डेट पता चलना बाकी है। यानी वो तो इतना कॉन्फिडेंट है इसको लेकर के जैसे भारत ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी हो। हम तो यही चाहते हैं कि पुष्टि हो ही जाए तो ठीक है। अब वो पुष्टि चाहे राफेल की हो या फिर SU-57 की हो, इस समय जो भी एयरक्राफ्ट बन सकता है आप उसको तत्काल लीजिए, जो कि हमारे नीड्स को पूरा कर सके। आपको क्या लगता है कि क्या भारत इस वर्ष के अंत खत्म होने से पहले या इस वर्ष के खत्म होने से पहले वायुसेना को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले पाएगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही आप बताइए कि आप रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर कितने उत्साहित हैं। क्या आपको भी लगता है कि यह दौरा भारत के लिए एक बार फिर से बड़ा दौरा साबित होगा? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शायद तब तक कुछ बड़ी हमें सरप्राइजेस मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।